आखिर कहाँ करे विश्वास, अब रिश्ते में भी विश्वास खत्म। देवर ने दिन दहाड़े पुलिस थाने के सामने धारदार हथियार से गला काटा। देवर ही बना भाभी का हथियारा। पुलिस थाने के सामने दिन दहाड़े दिया वारदात को अंजाम। उदयपुर पुलिस थाने के सामने गुरुवार को दिन दहाड़े देवर ने अपनी भाभी के धारदार हथियार से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड नंबर 24 निवासी रमाकांत उर्फ रामस्वरूप दर्जी अपनी पत्नी अंजू के साथ में पियर शिखर के निकट स्थित दुजो जाने के लिए घर से निकला था। रामस्वरूप व उसकी पत्नी अंजू को बस में बैठाने के लिए देवर राधेश्याम भी साथ आया था। पुलिस थाने के बाहर भाभी अंजू का धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे भाभी अचेत होकर मौके पर गिर गई। घटना के बाद में स्थानीय लोगों की मदद से अंजू को देवराड़ी सीएचसी में ले जाया गया, तो आम चिकित्सकों ने अंजू को मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति रमाकांत ने बताया कि मैं और पत्नी अंजू उसके गांव में भाई के यहाँ सुंदरकांड पाठ में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिससे पहले पुलिस थाने के बाहर सीमेंटेड कुर्सी पर बैठी मेरी पत्नी अंजू की गर्दन पर एक के बाद एक गंडासा से दो बार वार कर दिया, जिससे महिला अंजू घायल हो गई। घायल को देवराड़ी सीएचसी में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर कुछ समय बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मृतका के शव को शाम होने के साथ सूर्यास्त होने के चलते मोर्चरी में रखवा दिया गया। शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम हुआ। उधर मृतका अंजू के पति रमाकांत छिपा पुत्र जीवनराम ने थाने में अपने भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना के बाद में पुलिस ने आरोपी को मौके पर दबोच लिया। सीआई ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी राधेश्याम पुत्र जीवनराम छिपा मृतका का देवर है। मृतका अपने पियर दुजो शिखर भाई के सुंदरकांड पाठ में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। बस का इंतजार करते समय ही देवर ने मौका देखकर वार कर दिया था। जो जयपुर में अपनी पत्नी के साथ में मुरलीपुरम रहता है, सिलाई का काम करता है। 2 दिन पहले बता रहा था कि मेरी माताजी बीमार थी, इसलिए माताजी को संभालने के लिए मैं यहाँ आया था, और आज वापस अपने ससुराल में कोई सुंदरकांड का पाठ बताया, जिसमें से अपने ससुराल जाने के लिए घर से कह करके निकला था। इसका छोटा भाई है राधेश्याम, वो अनमेरिड है और वो अकेला घर पे रहता है और उसकी माताजी रहती है। तो आज ये वापस जा रहे थे, तीनों साथ में आए। ये राधेश्याम जो मृतका का अंजू देवी का देवर है, ये अंजू देवी उसका पति रमाकांत जी, ये तीनों घर से साथ लेकर आए साथ, और बस में बैठने के लिए वहां ससुराल जाने के लिए बस के लिए आए। तो अचार खरीदना था, तो अचार खरीदने के लिए रमाकांत बस रुकती है स्टॉपेज से सामने दुकान है अचार की, तो उसमें अचार खरीदने के लिए चला गया, जो घटना से समथिंग रोड के उस पार 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर के समथिंग है। उधर अचार खरीदने के लिए गया, ये इसने गंडासा निकाल करके ये बैठी हुई थी उस पे कुर्सी पे, जो सीमेंट की बनी होती है, तो उस बैठी के इसने गंडासे ये मारी, तो मारते वो नीचे गिरी और दूसरी और मारी। इतने में जो हमारे संतरी थार पुलिस भी थी बाहर, तो मौके से ही इसको दबोच लिया। दबोच करके हमने सूचना थाने में लेके आए, राउंड अप किया, और जो घायल थी उस टाइम में मौके पे मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए हॉस्पिटल में पहुंचते मृत्यु हो गई थी। इसको इंजर्ड अवस्था में अंजू देवी को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर कुछ देर तक डॉक्टर ने इलाज भी किया, लेकिन कुछ देर बाद में डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। सर अभी बॉडी इसी मोर्चरी में है, बोर्ड गठित करवाया गया पोस्टमार्टम के लिए। तो चूंकि सूर्यास्त होने में कम ही समय बचा था, इसलिए पोस्टमार्टम कल के लिए डॉक्टरों ने कहा, सूर्यास्त टाइम लग रहा था, तो पोस्टमार्टम बॉडी मोर्चरी में है और पोस्टमार्टम कल होगा। जो हत्यारा है उसको मौके से राउंड अप कर लिया था, उससे पूछताछ चल रही है और उसको गिरफ्तार कर लिया, जो कल न्यायालय में पेश करेंगे। सर हथियार है उसके पास, ये हथियार है वो कहाँ से आया है, ये कहाँ से लेके आया? ये अभी प्राथमिक पूछताछ में प्रथम दृष्टया इसने जयपुर से लाना बताया, और ऐसा कोई विशेष गंभीर कारण भी नहीं है कि जिसके सो मोटा इतना हो कि जिसकी वजह से इसने हत्या तक का अंजाम दिया है। इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और मृत्यु का कारण के बारे में और पता लगाया जाएगा, किस कारण से क्यों इसकी हत्या तक अंजाम किया। एक पुलिस प्रशासन बिल्कुल सत्य है, अगर इसको थोड़ा बहुत भी टाइम मिल जाता तो आमने शाम थाने के सामने से बसें आती जाती है, रोड दिल्ली की है और दूर दूर की, और ये अनमेरिड भी है, तो इसका कोई पता लगना, जल्दी पता लगना, अरेस्ट करने में काफी कठिनाई होती, और इसको समय रहते मौके से इसको दबोच लिया पुलिस ने। अगर थोड़ी बहुत भी इसमें 2-5 मिनट की भी अगर देरी होती तो संभावना पूरी कहीं बस में बैठ करके निकल जाता, और कहीं छोटे मोटे जो भी है
काम कर लेता, राजस्थान छोड़ करके कहीं किसी दूर दराज चला जाता तो इसकी गिरफ्तारी में बड़ी कठिनाई होने की संभावना थी। घटना को लेकर अभी परिजनों ने कोई मुकदमा दर्ज करवाया है? हाँ, पति ने FIR दिए, मुकदमा दर्ज हो गया हत्या का और गिरफ्तार भी कर लिया हत्या के अंदर, और इससे तफ्तीश की जा रही है, पूछताछ की जा रही है।